Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8th. Paradise International School, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। दो 2009 बैच के तेज-तर्रार आईपीएस बबलू कुमार ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बतौर एसपी आजमगढ़ कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपनी अलग कार्यशैली के लिए पहचान रखने वाले युवा आईपीएस बबलू कुमार की छवि रही है कि वे पुलिस के काम में नेतागिरी बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनकी स्टेमिना जानकर आप हैरान रह जाएंगे। विशेष परिस्थिति में वह 20-20 घंटे तक लगातार बिना किसी थकावट के काम करने वाले अफसर के रूप में जाने जाते हैं। नवागत कप्तान मूल रूप से बिहार प्रांत के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। वह इससे पहले जौनपुर, गाजीपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मथुरा में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। आजमगढ़ में वह नए नहीं हैं। इससे पहले 2012 में सीओ के पद पर विभिन्न सर्किल में काम कर चुके हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा कि जिले में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। महिला संबंधी अपराधों को रोकना, साइबर क्राइम पर नियंत्रण और शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के साथ ही पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद का संपूर्ण समाधान दिवस और थाना दिवस पर निस्तारण कराया जाएगा। मैं यहाँ एएसपी के तौर पे भी 2012 में था और मैंने कई सर्किलों में काम भी किया था। आज मुझे यहाँ ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया मुझे अच्छा लग रहा है। आज अभी मैंने एसपी आजमगढ़ के पद का चार्जभार ले लिया है और जो आप लोगों से बातचीत हुई और जो हमारे अधिकारियों से जो औपचारिक बातचीत हुई है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकताओं में से आप समझते हैं कि पुलिस का कार्य अपराध नियंत्रण और आपराधिक घटनाएं अगर हो जाती है उसका अनावरण है। तो सर्वप्रथम जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में हमारी अपराध नियंत्रण, उसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करेंगे और स्पेशली जो महिला संबंधी अपराध हैं उसके लिए संवेदनशील पुलिस को बनाना, ये हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी की रहेगी। इसके अतिरिक्त जैसा आप लोगों ने बताया कि पब्लिकों को, लोगों को मुख्यालय पर आने की आवश्यकता पड़ती है। मैं चाहूँगा कि थाना स्तर पे जो हमारी जन सुनवाई की जो प्रोसेस है वो हमारी इतनी बेहतर हो कि लोगों को भागकर ग्रामीण क्षेत्रों से दूर भागकर मुख्यालय आने की ज़रूरत न पड़े और उसको प्रभावी बनाने के लिए और अकाउंटेबल बनाने का और प्रयास किया जाएगा। यहाँ आप लोगों ने ट्रैफिक और साइबर क्राइम के बारे में बताया, तो अभी मैं दोनों चीज़ों को एसेस कर लूँगा। और ट्रैफिक बेशक चूँकि शहर की जो रोड हैं वो पतली थी, मैं एक बार उसका भ्रमण करते हुए भी कुछ ट्रैफिक प्लान्स नए बनाए जाएंगे जिससे कि लोगों को, जो यहाँ के शहर के रहने वाले हैं, उनको जो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिले। साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक भी स्मूथ हो, लोग मतलब हर जगह जा भी पाएँ। इन दोनों चीज़ को सुनिश्चित करते हुए साइबर क्राइम में हमारी वैसे टीम यहाँ अच्छी रही है सर्विलांस की, बट फिर भी जो हमारे नए लोग हैं उनके साथ मिलकर साइबर क्राइम को अनावरण करने में और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। आप लोगों ने बताया कि ज़मीनी विवाद यहाँ बहुत सारे हैं, रहे भी हैं, तो उसमें जो हमारे थाना समाधान दिवस है और तहसील का जो है संपूर्ण समाधान दिवस है, इन दोनों को और प्रभावी करने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि लोगों की छोटी छोटी ज़मीन की समस्याएं जिसके लिए वो लड़ते हैं और बाद में वो लड़ाई जो है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्वर्ट होता है, उसको हम थाने के स्तर पर और तहसील के स्तर पर उसका निस्तारण कर दें। तो कुल मिलाकर जो है एक
सुरक्षा का भाव सभी में जागृत हो और विजिबिलिटी पुलिसिंग की बढ़े, इसके के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी फोर्स है, हमारी टीम है, उन्होंने क्राइम पे बहुत अच्छा कार्य किया है। उस टीम को प्रोत्साहित करते हुए क्राइम पे हम लोग लगातार अच्छा काम करती है। अरेस्टिंग होनी है, उसकी अरेस्टिंग कराएंगे। और जो घटनाएं मैंने देखा कि कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट घटनाएं अनावरण हेतु शेष नहीं है, और तो जो भी बचे हुए हैं उन घटनाओं को जो है अनावरण कराते हुए जो बचे हुए वांछित अपराधी उनकी गिरफ्तारी जो वो सभी कराए जाएंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत एसपी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विभिन्न पटल का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चर्चित गेस्ट हाउस कांड को भूलकर 25 साल बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने शनिवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेस वार्ता कर सपा बसपा के बीच ऐतिहासिक गठबंधन का ऐलान कर दिया, जिसके तहत दोनों पार्टियां लोकसभा की 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी यह तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन की घोषणा मात्र से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में सपा बसपा के नेता और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करते हुए जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से सपा बसपा का गठबंधन ऐतिहासिक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों पार्टियां आजमगढ़ में संयुक्त रैली करके लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का यह सपा बसपा का गठबंधन ऐतिहासिक गठबंधन है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। लेकिन भाजपा को भी कह रही है कि ये अस्तित्व बचाने का गठबंधन, दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अब ये तो समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी या भारतीय जनता पार्टी के कहने में कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाई है उसका सामने आपके सामने अखिलेश यादव जैसे नेता के खिलाफ 2 साल 2.5 साल पहले के जो निर्णय थे उसके आधार पर आज जब चुनाव आया है तब उनके ऊपर दमनकारी रास्ता इख्तियार करने का काम कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट का काम। यह गठबंधन कार्यकर्ताओं के मन से हो रहा है, उनके आपसी तालमेल से हो रहा है। ये चाहे सपा के हों चाहे बसपा के लोग चाहते थे कि सपा बसपा एक साथ मिले और सब लोग मिल करके चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के जातवादी सांप्रदायिक चरित्र से जनता ऊब चुकी थी, इस नाते लोग चाहते थे कि गठबंधन बने और देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया। कांग्रेस आप लोगों के साथ क्यों नहीं है? कांग्रेस अब यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, किन परिस्थितियों में किसको रखना किसको नहीं रखना है, क्या हमारी रणनीति होगी, इसका फैसला उनको लेना है। आजमगढ़ में कितनी तस्वीर बदलेगी? दोनों सीटें जीता जाएगा, चाहे जिसकी भी सीट होगी। और मेरी समझ से जल्दी आने वाला है। उन्होंने कहा, मायावती जी ने कहा, राष्ट्रपति जी ने भी कहा, प्रेस नोट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि कौन सीटें समाजवादी पार्टी की होगी, कौन बहुजन समाज पार्टी की होंगी। तो क्या एक बड़ी रैली से इसका आगाज आजमगढ़ से होगा? बिल्कुल संभव है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में भी गठबंधन की घोषणा से हर्ष का माहौल दिखा। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर निर्णय का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए सपा बसपा ने गठबंधन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
आजमगढ़ में एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई। जिला अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति का 13 महीने तक इलाज चला। 1 सप्ताह पूर्व उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल प्रशासन ने कागजी कोरम पूरा कर मौन साध लिया। वहीं पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठ गई। नतीजा, व्यक्ति की लाश आधी से अधिक सड़ गई। जब इसकी सूचना आम हुई तो पुलिस व प्रशासनिक महकमे में भूचाल आ गया। आनन फानन में अधिकारी एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। कार्रवाई की बात कहते रहे, लेकिन इमरजेंसी में भी उसका पोस्टमार्टम कराने की जहमत नहीं उठाई गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस विभाग जांच की बात कह रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में 5 दिसंबर 2017 को 50 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति को बीमारी की हालत में कुछ लोगों ने भर्ती कराया था। अस्पताल के एक वार्ड में 13 माह से उपचार उसका चल रहा था। अस्पताल प्रशासन उसकी दवा पानी आदि की व्यवस्था करता रहा। इस बीच 4 जनवरी 2019 की रात 8 बजे के करीब उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को अस्पताल कर्मियों ने मर्चरी में रख दिया। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना भी दे दिया। नियम है कि किसी भी अज्ञात शव को पुलिस 72 घंटे यानी 3 दिन तक उसकी पहचान के लिए रख सकती है। 3 दिन की तो बात दूर, 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। हालत यह है कि अज्ञात शव पूरी तरह से सड़ गया। अस्पताल प्रशासन पुलिस अधिकारी पर दोषारोपण करता रहा। वहीं पुलिस अधिकारी अब मामले में जांच की बात कह रहे हैं। उसकी मृत्यु जो है वो 4 तारीख को हुई थी और इसका जो मेमो पुलिस विभाग को तभी रिसीव करा दिया गया था, लेकिन शायद वो लोग व्यस्त रहे होंगे। उन्होंने जो है वहाँ से जो पोस्टमार्टम के कागजात होते हैं वो बना करके यहाँ तक नहीं भेजा, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम में डिले हुआ। फिर कागज़ रिसीव करा दिया गया था वहाँ पे, और वही डिमांड करते हैं पोस्टमार्टम कराने की। तो यहाँ तो रोज़ पोस्टमार्टम होते हैं। अगर उनके द्वारा कागज़ समय से आया होता तो पोस्टमार्टम हो गया होता। सूचना उनको समय में दे दी। जी। एक अज्ञात व्यक्ति जिसका इलाज चल रहा था पिछले दिसंबर 2017 से जिला अस्पताल में, 4 जनवरी 2019 को उसकी डेथ हो गई थी और इसके लिए मेमो बताया गया है कि भेजा गया है कोतवाली में। और इसका पोस्टमार्टम चूँकि अज्ञात में थे तो इसका 72 घंटे बाद इसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। तो सर 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। हाँ, अब देखा जा रहा है, इसकी जांच की जाएगी कि किन परिस्थितियों में ये 72 घंटे के बाद भी इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस संबंध में अगर कोई तथ्य आएंगे, अगर कोई दोषी होगा इसके लिए, तो फिर उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। समाज सेविका और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री स्वर्गीय आशा दुबे की 5वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को भदोली स्थित इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में वृहद निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ स्वर्गीय आशा दुबे के चित्र पर ग्राम प्रधान प्रभावती राय व चिकित्सकों ने पुष्प अर्पित कर किया। इस शिविर में 536 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरित किया गया। कैंप में मरीजों का दंत परीक्षण व नेत्र परीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय आशा दुबे के पुत्र डॉक्टर नवीन कुमार दुबे ने कहा कि माताजी सदैव जरूरतमंदों की मदद कर अपने जीवन को सार्थक बनाया और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन करता रहूँगा, जिससे जरूरतमंदों की अधिक से अधिक सेवा हो सके। इस मौके पर डॉक्टर भक्तवत्सल, राजेश तिवारी, अजय कुमार राय, डॉक्टर देवेश दुबे, डॉक्टर एस.के. राय, डॉक्टर चमन लाल, डॉक्टर बी पांडे, डॉक्टर गिरीश पांडे, डॉक्टर राजीव पांडे, डॉक्टर प्रभात यादव सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। श्रीमती आशा दुबे जी जो मेरी माँ हैं, उनकी 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये आयोजित कैंप है जो पूर्णतः निःशुल्क है। इसके माध्यम से हम समाज के उन सबकी सेवा करने का प्रयास करते हैं जो इससे वंचित, चिकित्सा से वंचित हैं।
यहाँ पे आजमगढ़ के अधिक होम्योपैथी डॉक्टर जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल है जिनको, वो सभी उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर भक्तवत्सल जी, डॉक्टर राजेश तिवारी जी, डॉक्टर एस के राय जी, डॉक्टर राजकुमार राय जी, डॉक्टर नीरज सिंह, डॉक्टर बी पांडे, डॉक्टर शिवप्रकाश तिवारी, ये सभी आदि उपस्थित हैं। यहाँ पे समस्त बीमारियों का इलाज होगा, जिसमें कि मुख्य रूप से जो है आँख के डॉक्टर और दांत के डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। होम्योपैथी दवा पूर्णतः निःशुल्क है, सारी दवाएँ निःशुल्क रूप से बांटी जा रही हैं, वो हमारी माँ की याद में है। हमारी माता जी जो कि समाज सेवा में शुरू से रहीं और गरीबों के बारे में और ऐसे मजबूर लोगों के बारे में हमेशा सोचती रहती थी, उन्हीं की सीख है। उन्हीं ने कहा था कि सेवा ही धर्म है, जिसको कि आज मैं अपनाए हुए हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक ये निःशुल्क कैंप हर साल 12 जनवरी को आए। बीती 5 जनवरी को पवई थाना क्षेत्र के मालीपुर शाहगंज रोड के किनारे पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान वीरेंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी कस्बा अतरौलिया के रूप में हुई थी। पुलिस की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया था कि मृतक के परिचित उमानाथ उर्फ ओमगिरी निवासी मुस्तफाबाद थाना जैतपुर जिला अंबेडकर नगर ने अपने साथी छोटू आलोक और शिवम गिरी के साथ मिलकर मृतक का ट्रक कब्जे में लेकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को खेमीपुर के पास फेंक कर फरार हो गए थे। मुकामी पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी शिवम गिरी उर्फ शिबू साकिन पकड़ी थाना अहरौला को गिरफ्तार कर लिया। एक्चुअल दिनांक 4/1/2018 को एक डेड बॉडी अज्ञात मिली थाना पवई मिली थी और मौके पे एसपी महोदय हम सब लोग गए थे। उसमें पहचान नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके जेब में कोई परिचय पत्र वगैरह नहीं मिल पाया था। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और सोशल मीडिया से उसके फ़ोटो को यहाँ वहाँ भेजे थे, तो ये जानकारी हुई कि एक वीरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति गायब है, जो मूलतः मुस्तफ़ाबाद का है लेकिन अस्थायी रूप से रहता है वो तरौलिया थाने में ही, और उसकी डेड बॉडी ये है। और इसके पश्चात फिर जो है मुकदमा लिख के उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था और जानकारी करने पे ये मामला प्रकाश में आया कि वो एक ट्रक का मालिक था, उसका ट्रक भी गायब था, उसकी बाइक भी गायब थी। तो विवेचना करते समय ये और प्रकाश में आया कि वो पहले भी एक ट्रक ये लोग लिए थे, उसमें कोई एक ओमगिरी हैं जो अम्बेडकर नगर के हैं, उनके ट्रक को लेके विवाद था इनका। ओमगिरी उनके साथ 2 लड़के और थे और एक मोटर मैकेनिक था जो अभी आपके सामने शिवम गिरी खड़ा हुआ है। इन सब लोगों ने उनको ले गए, उनके ट्रक को बुलवा के ट्रक को लोग कहीं बाहर भिजवा दिए हैं और गोली मार के उनकी हत्या कर दिए थे। पहचान ना हो इसलिए सारे उनके जो परिचय पत्र थे सब कुछ लोग गायब कर दिए थे और बाद में पहचान हुई। आज शिवम गिरी गिरफ्तार हुआ है, इसको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। शेष जो 3 मुलजिम बचे हुए हैं जल्दी गिरफ्तार करके उनको हम लोग जेल भेजेंगे। नगर में स्थित मोहल्ला तकिया चकला में दुर्गावती सिलाई बुनाई स्कूल में स्वर्गीय कामरेड कतवारू राम गोण की 10वीं पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी अभिषेक जायसवाल दीनू मौजूद रहे। सर्वप्रथम कतवारू राम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैलाश प्रसाद गोण ने किया। पुण्यतिथि को संबोधित करते हुए अभिषेक जायसवाल दीनू ने कहा कि कतवारू राम गोण बीड़ी मजदूरों को उनका हक दिलाने व समाज के उत्थान के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। अपने संघर्ष के दम पर ही उन्होंने बीड़ी मजदूरों के लिए क्रिश्चियन कैंप में अस्पताल भी खुलवाया, जहां आज भी मजदूरों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा रही है। श्री जायसवाल ने बताया कि कतवारू राम गोण एक सच्चे समाजसेवी थे। उनकी स्मृति उनके संघर्षों से सीखने व उनके कृतित्व को आत्मसात करने का दिन है।